हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज। देखिए जिसमें J1 क्वेश्चन आप देखिए, J1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्या मेंशन किया गया है? विच कन्फॉर्मेशन स्टेट ऑफ एन ब्यूटेज लाइज इन ए हायर एनर्जी स्टेट व्हेन रोटेटेड अलोंग C2 C3। तो अगर आपको पता है कि जो है अगर ब्यूटेन का केस हम लोगों ने एनालाइज किया था ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में कि अगर C2 C3 के अलॉन्ग रोटेशन पॉसिबल है तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी जिस कन्फॉर्मेशन का वो होगा हमारा फुली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। कैसे ड्रॉ किया जा सकता है? एक बार इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर देता हूं। तो ये होगा CH3, इस साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ फ्रंट कार्बन की बात करें तो इसके साथ जुड़ा होगा आपका CH3, ठीक है, जो कि इसको एक्लिप्स करेगा बैक वाले CH3 को। यहां से हाइड्रोजन जुड़ा होगा और इस साइड में हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो बेसिकली देयर आर torsional strain, maximum torsional strain as well as the van der Waals strain of this 2 methyl group present in this compound। तो यहाँ पे इसका एनर्जी जो है बहुत हाई होगा, पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होगी। तो इस केस में आप ये कंसीडर कर सकते हो। नाउ मूविंग टू J2। तो J2 के केस में आप क्या है, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ मेसो। अब मेसो वर्ड आप आगे के लेक्चर में देखोगे, मैंने चूंकि कन्फॉर्मेशन से था तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, बट आप बाद में इसको आगे ट्राई कर सकते हो जब आपको मेसो कंपाउंड क्लियर हो जाए। क्या होता है मेसो कंपाउंड? मेसो कंपाउंड बोलते हैं कि कंपाउंड कंटेंट कायरल सेंटर बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे देखो आप CH3 ऐसे लगा दो, CH3 यहाँ लगा दो, हाइड्रोजन यहाँ पे ड्यूटीरियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटीरियम, ठीक है। ये हमारा मेसो कंपाउंड कहलाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट देयर इज वन कायरल सेंटर ऑल, ठीक है। तो कायरलिटी होने के बावजूद भी दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट गोइंग टू गारंटी द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। पहले भी हम लोग मेंशन कर रहे हैं आगे के लेक्चर में, आप देखिएगा ध्यान से। तो इस केस में अगर आप कंसीडर करो इसके जो न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन मींस देयर शुड बी नो टॉर्सनल स्ट्रेन, देयर विल बी नो van der Waals स्ट्रेन, ठीक है। तो कैसे रखा जाए? तो CH3 को, एक बैक वाले CH3 को ऐसे ले लेते हैं, फ्रंट वाले CH3 को ऐसे रख लें। अच्छा, ये बात हुआ। अब देखिए आप इधर हाइड्रोजन ड्यूटीरियम, इस साइड में अगर मैं रखूं तो हाइड्रोजन, बिकॉज ये एक दूसरे को जब मैं इसको रोटेट कराऊं तो एक दूसरे को एक्लिप्स करना चाहिए, तभी तो ये मेसो फॉर्म होगा। इसको अगर मैं फ्रंट वाले कार्बन को रोटेट कराऊं तो ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल मिथाइल सभी एक दूसरे को एक्लिप्स करें। तो यहाँ पे वही तो चीज हो रहा है, एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है। तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ मेसो दिस। नाउ हम लोग जो है नेक्स्ट सेक्शन के लिए जाते हैं, मतलब पार्ट 2 के लिए क्या मेंशन किया गया है J1। देखिए द एक्लिप्स एंड स्टैगर कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूट क्यों जनरेट होता है, क्यों हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज देख पाते हैं, एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन एंड स्टैगर कन्फॉर्मेशन। तो फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट। हम लोग अगर एथेन की बात करें तो एथेन के कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन पॉसिबल है, जिसकी वजह से एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन या स्टैगर कन्फॉर्मेशन जनरेट हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली फ्री रोटेशन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज इन द केस ऑफ इथेन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, you can go for option A for the J1. Now the next question is J4. J4 में क्या बोला है? The minimum torsional strain is developed in butane at the dihedral angle. कौन कौन सा एंगल होगा जहां पे मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन होगा? एक बार देख ले हम लोग। तो मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन कब हो? जब एक दूसरे को एक्लिप्स न करे। जैसे ये केस हो गया, ये कितना एंगल होगा? ये अगर आप 60 रखते हो, 60 एंगल है, तब यहाँ पे मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन होगा। अब 60 में 120 जोड़ दो, 120 जोड़ोगे तो ये यहाँ पे तो 60 पे आके एक्लिप्स कर देगा। अनदर 60 जब जाएगा तो इट इज गोइंग टू बी वंस अगेन स्टैगर कन्फॉर्मेशन। तो हम लोग को स्टैगर ही चाहिए। एक तो हो गया 60 प्लस, हम लोग 60 प्लस 60 दो बार, ये हो गया 180, फिर से आप 120 जोड़ दो, दैट विल बी गोइंग टू बी 300, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। देयर इज गोइंग टू बी नो टॉर्सनल स्ट्रेन या मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व फॉर दिस डाइहेड्रल एंगल। नाउ J5 की बात करें, J5 क्या दिया गया है? मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। इसमें तो सोचना नहीं है, दैट फुली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, यानी कि CH3 आपका इधर, हाइड्रोजन इधर, CH3 डाउन, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर। दिस इज द फुली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, फुली
एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, ये हमारा मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन होगा किसका, एन ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं J6। तो J6 में क्या मेंशन किया गया है, देखिए बोला गया है कि नीमन प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटेन इज गिवन। क्या मेंशन किया हुआ है स्ट्रक्चर J6 में, देखिए आप, तो इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है ऑलरेडी, जहां पे कि CH3 ग्रुप इस तरीके से अटैच्ड है, हाइड्रोजन लाइक दिस। नेक्स्ट ऐसे CH3 ग्रुप अटैच्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस केस में अगर देखो, इसको क्या बोला गया है कि C2 कार्बन, यानी कि ये जो फ्रंट वाला कार्बन है, इसको 120 से रोटेट कराया जा रहा है। ठीक है, 120 से रोटेट कराया जाएगा। तो 120 पे कहां पहुंच जाएगा, अगर मैं इसको रोटेट कराऊं 120 से, 120 डिग्री से, तो फाइनल जो ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, बैक कार्बन को मैंने ऐसे ही रखा, फ्रंट कार्बन की बात करो तो ये हो गया CH3, इधर हो गया हाइड्रोजन, इधर हो गया हाइड्रोजन। अब पूछा गया है कि ये कॉन्फॉर्मेशन कौन सा है, एंटी, फुली एक्लिप्स, गॉस फॉर्म, पार्शियली एक्लिप्स। क्लियरली आप देख रहे हो कि ये वंस अगेन गॉस फॉर्म ही है, तो गॉस फॉर्म से गॉस फॉर्म में ही आ गया। जो फ्रंट वाले कार्बन को, यानी कि C2 कार्बन को 120, किसी को भी कंसीडर कर सकते हो, C2 बैक वाले कार्बन को भी ले सकते हो, फ्रंट वाले कार्बन को भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो है आपको गॉस कन्फर्मेशन ही मिलेगा। तो क्लियरली वी कैन गो विथ ऑप्शन C फॉर J6। अब J8 की बात करते हैं। J8 भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, और ऐसे क्वेश्चन भी JEE एडवांस ने पूछा हुआ है, 2012 के अराउंड ऐसे क्वेश्चन भी इन्होंने रखा हुआ है। तो इस केस में आप क्या देखोगे, क्या मेंशन किया हुआ है इन्होंने, CH3 इधर, Y इधर, ठीक है, H फ्रंट वाले कार्बन के साथ X जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, यह हमारा रहा न्यूमन प्रोजेक्शन। बोला गया है कि फॉर स्ट्रक्चर न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज गिवन है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हम लोग को चाहिए, तो कैसे किया जा सकता है, 1 by 1 या तो ग्रुप आप रखते जाओ। जैसे पहला केस में ले लेता हूं, पहला वाला केस में आपका रखा हुआ है CH, ये हो गया CH, इसके साथ CH3 ग्रुप अटैच्ड। ठीक है, और बैक वाले कार्बन पे हाइड्रोजन। इसमें अगर आप ओपन कर दे तो अगर बेटर ये होगा, ज्यादा सुटेबल ये होगा कि आप इसको ओपन कर दो, तब थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन के लिए ऐसे ही करो प्रोसीड। फ्रंट वाले कार्बन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया X H H, इसको सावर्स प्रोजेक्शन में थोड़ा सा ये विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। CH3 और यहाँ पे Y। अब आप X और Y को रखते जाओ। पहला केस है CH CH3 और यहाँ पे Y की जगह पे मैं रख देता हूँ, दैट इज हाइड्रोजन। पहला ऑप्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब आप देखो नंबरिंग पे जाओगे तो 1 2 3 4 5 पेंटेन आ गए, तो हमें चाहिए ब्यूटेन। तो दिस कैन नॉट बी आवर करेक्ट आंसर, दिस कैन नॉट बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं था और ये नया ग्रुप अटैच हुआ था। अब सेकेंड ऑप्शन को ट्राई करते हैं, CH3, यहाँ पे CH2 CH3। वंस अगेन कहानी कुछ बदलने वाला है, 1 2 3 4 5, नो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी आंसर। ठीक है, मैं ड्रॉ करते रहता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्या मेंशन किया गया है कि आप यहाँ पे C2H5 लगा दो, यानी कि CH2 CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ तो हाइड्रोजन है ही CH3, यहाँ पे CH3। ऑप्शन सी की मैं बात करूँ तो 1 2 3, या इधर से नंबरिंग कर लिया जाए, इधर से ही नंबरिंग जाएगा 1 2 3 4 5। वंस अगेन कहानी बदल गई, तो इस 5 को तो नहीं लिया जा सकता है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आप न्यूमन प्रोजेक्शन से आसान हो गया चीजें। ठीक है, वही है आप कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहाँ पे यूज करते हो, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया है, ये हाइड्रोजन रख दिया है, यहाँ पे ग्रुप आपने रखा हुआ है हाइड्रोजन CH3, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके साथ में मैं ये ग्रुप अटैच करा देता हूँ CH3। अब इसमें जाओ तो 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यानी कि इस केस में दिस इज द करेक्ट वन। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर J 10, जो कि थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है। बोला गया है कि नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन। तो इथेन के केस में अगर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की बात करें तो आप तो किसी भी एंगल से रोटेट करा दो भाई। अगर आप ले रहे हो इसको, समझो आप बात को, हाइड्रोजन 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 और फ्रंट वाले कार्बन, तो किसी भी एंगल पे तो एक नया कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जनरेट होगा।
बट दे हैव मेंशन 3, इन्होंने आंसर में 3 मेंशन किया है, नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ एथेन, जो इसमें से स्टेबल कन्फर्मेशन है, स्टेबल कन्फर्मेशन को उन्होंने कंसीडर किया कन्फर्म, जो कि गलत है। हम लोग अगर एग्जैक्ट डिफिनीशन के लिए जाएं तो बोला जाता है कि द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स फॉर द एनी मॉलिक्यूल अलोंग द सिंगल बॉन्ड अगर रोटेशन हो रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट। यहाँ इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, इनफाइनाइट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर सकते हो, इनफाइनाइट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का असाइनमेंट नंबर 2। फिर से प्रैक्टिस करना, आप न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और सार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करना है, किस तरीके से स्टेबिलिटी वगैरह विजुअलाइज करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ मिलते हैं, दैट विल बी आवर असाइनमेंट नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू।